हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम पेश हैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टाइल का सवाल लेके। देखिए, अगर आप इस प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो बोलता है कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज़ विद द हॉराइज़न। ओके, हॉराइज़न से 30 डिग्रीज़ पे लॉन्च होता है एज़ शोन। शेप ऑफ द माउंटेन कैन बी अप्रॉक्सिमेटेड विद पैराबोलिक इक्वेशन y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। आपको जो माउंटेन है उसकी पैराबोलिक इक्वेशन आपको दी हुई है y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। Okay, k कोई कांस्टेंट है। डिटरमाइन द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नॉट टू हिट, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, नॉट टू हिट द माउंटेन इवन आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करता हूँ तो क्या मिनिमम वेलोसिटी मुझे उसको देनी पड़ेगी एट द हॉरिजन टॉप पे 30 डिग्रीज पे, ताकि वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम मतलब इन्फिनिटी टाइम के बाद भी वो बेस को हिट नहीं करे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के पहले अपन इसको समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक फिर से एक अगर इसका सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये माउंटेन आपको इस तरीके का दिखाया हुआ है, एक आर्क टाइप की आपको दिखाई हुई है। ओके, तो ये आर्क पे हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स से यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी नॉट एंड एट अ पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्रीज। ओके, अभी हम इसको 2 मिनट के लिए फाई एज्यूम करके चलते हैं, तो आवश्यकता लगेगी तो उसकी लास्ट में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, जब ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च होगा तो डेफिनेट सी बात है, प्रोजेक्टाइल नीचे आने की कोशिश करेगा और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये माउंटेन को टच करने की कोशिश करेगा। बट हमें ये कंडीशन वैलिड रखनी है कि माउंटेन को टच नहीं करना चाहिए। और हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया है कि यहाँ पर माउंटेन की जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है। गॉट द पॉइंट? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली एक छोटी सी एक्सेस सिस्टम बना लेते हैं और एक्सेस सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये जो नीचे वाली एक्सेस है ये बेसिकली पॉजिटिव रहे। दैट मीन्स ये आपका x पॉजिटिव रहे, ये आपका y पॉजिटिव, दैट इज प्लस y, ये प्लस x। इससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ये नीचे की साइड ही पॉजिटिव में वैलिड हो जाएगी। इज इट, एम आई करेक्ट? ओके, ये चीज तो हम सभी को पता है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए अगर मैं इसको मिनिमम कंडीशन को डेवलप करूं, तो जब भी ये प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, ये प्रोजेक्टाइल हमेशा जब जितना नीचे आएगा इस ओरिजिन पॉइंट से, उतना ही माउंटेन की हाइट भी डेवलप होने चालू हो जाएगी। क्योंकि जितना ही नीचे आता चला जाएगा उस एक्स एक्सिस से, उतना माउंटेन की नीचे की तरफ हाइट भी डेवलप होना चालू हो जाएगी फ्रॉम ग्राउंड। ओके, तो बेसिकली अगर मुझे ये मिनिमम इसकी लिमिटिंग कंडीशन मुझे डेवलप करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो जो प्रोजेक्टाइल की जो नीचे आने वाली रेफरेंस से हाइट है, दैट मीन्स कौन सी वर्टिकल हाइट, ये वाली, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को बराबर कर दूं। ओके, सो लेट्स सी वहां से क्या रिजल्ट आता है कि अगर मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल की लिमिटिंग कंडीशन हो कि वो हिट कर जाए, लेट्स से हिट कर जाए उस माउंटेन को किसी भी पॉइंट पे, तो जब भी ये हिट करेगा तो जो प्रोजेक्टाइल का वाई कोऑर्डिनेट है नीचे की तरफ, वो माउंटेन के वाई कोऑर्डिनेट से मैच करेगा। ओके, तो उसके लिए हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस लगेंगी। तो बच्चों, अगर मैं ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, जस्ट अ मिनट, तो प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से पता है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होगी वो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा केस होता है कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम आराम से, जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अगर u स्पीड है और एंगल थीटा है, तो हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हम सभी को पता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी शेप ऑलमोस्ट यही प्रोजेक्टाइल बनेगा, है ना। देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक तो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, बट अगर मैं इसकी इक्वेशंस भी लिखने की कोशिश करूंगा जो गिवन प्रोजेक्टाइल है, तो इसकी इक्वेशन में एक तो y की इक्वेशन आएगी और एक x की इक्वेशन आएगी। ओके बच्चों, तो x में आएगा अगेन v नॉट कॉस 30 इंटू टी, जो भी टाइम में जा रहा है, और y में भी एक इक्वेशन बन जाएगी, पर रिमेंबर दैट y यहाँ पर नीचे की साइड आएगा। तो हमारा जनरल y ग्राउंड टू ग्राउंड में ऊपर पॉजिटिव होता था, तो नीचे यहाँ पर y नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो गिवन पार्ट है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसा वाला है, ओके, ये वाला प्रोजेक्टाइल है, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, माइनस y इज इक्वल टू एक्स टेन फाई। ओके, अगर ये वाला एंगल फाई है, ये वाली वेलोसिटी v नॉट है, एक्स टेन फाई माइनस ऑफ g बाय टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इजंट इट।
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने माइनस क्यों लगाया, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड की प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिखते थे तो उसमें प्लस लिखते थे क्योंकि ऊपर ही सारा पार्ट रहता था। अब हमारा ये प्रोजेक्टाइल नीचे भी आ रहा है तो y हमारा उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हो गई है, जिसको मैं जनरली लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स tan phi, okay, minus minus plus, and that would be g x square divided by twice of v naught square cos square phi. Okay my dear student, ये मेरी बन गई प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। अब अगर ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है जिसके लिए मैंने p से डिनोट किया है, नाउ बच्चों अगर इसको हिट करना है तो जो माउंटेन है उसकी भी वाई सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे माउंटेन को हिट करने की कोशिश कर रहा है तो इस पॉइंट से जो माउंटेन है, माउंटेन की ट्रेजेक्टरी में भी वाई आना चाहिए उतना ही। ओके, तो वाई जो माउंटेन का है, वाई माउंटेन का कितना हो जाएगा, दैट वुड बी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इजंट इट? ओके, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चैलेंज ये है कि जिस पॉइंट पे वो हिट करेगा दोनों के एक्स सेम ही रहेंगे, माउंटेन का हो चाहे प्रोजेक्टाइल का हो। ओके, ये अल्टीमेटली अगर इस पॉइंट पे हिट कर रहा है तो माउंटेन, डेफिनेट सी बात है, माउंटेन का एक्स और इसका एक्स सेम रहेगा। अभी हम एक्स के साथ थोड़ा और क्रिटिकल बिहेवियर करेंगे। ओके, पहले तो हमने ये समझा कि y सेम रहेगा, तो हमें पता है कि y ऑफ माउंटेन जो है अगर हिट करने की लिमिटिंग कंडीशन चाहिए तो y पार्टिकल शुड बी इक्वल टू y m। ओके, ये लिमिटिंग कंडीशन है, एलसी है। ओके, तो हम देखते हैं, तो यहाँ से हम बोल देंगे के एक्स स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स tan phi एंड प्लस ऑफ g into x square divided by twice of v naught square cos square phi। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं ये x, ये x, ये x, मतलब कॉमन लेके कैंसिल हो गया, मैं डायरेक्टली कट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से x वाले सारे टर्म्स हम एक साइड ले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं tan phi को इधर लिख लेता हूँ एंड दैट वुड गिव मी रिजल्ट x कॉमन k माइनस g अपॉन ट्वाइस ऑफ v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर phi। देख पाएंगे आप, ये रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। मैंने इसको इधर उधर करके काम कर लिया है और यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या है सर, कि x की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए tan phi डिवाइडेड बाय k माइनस g डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर cos phi। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मेरा एक ऐसा x निकला है जो x वो मोमेंट है जहां पर वो पार्टिकल उस पहाड़ को या उस माउंटेन को हिट कर रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मेरा प्रोजेक्टाइल ये मेरा माउंटेन रेंज थी, ओके, ये मेरी माउंटेन ऑलमोस्ट, और मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो ऑलमोस्ट अगर जाके इसको हिट करता है कहीं भी तो दोनों के वाई सेम होने चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने इसी ओरिजिन से मेरा जो एक्स निकला वो ये निकल गया। गॉट द पॉइंट? अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये तो हिट तो करना नहीं चाहिए इनफाइनाइट टाइम के बाद भी। ओके, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए, x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं इनफाइनाइट टाइम बाद, देखो कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट सॉल्व करना नहीं था, कॉन्सेप्ट ये अंडरस्टैंड करना था कि इन्फिनिटी टाइम बाद इसको हिट नहीं करना है। तो अगर हिट करने की भी कोशिश करेगा नीचे आके, तो अगर मैं इनफाइनाइट टाइम बाद x को इन्फिनिटी कर दूं कि भाई x इतना इनफाइनाइट हो जाएगा कि उसको कभी वो x मिलेगा ही नहीं जहां पर दोनों के y बराबर हो जाए। ओके, या बस वो लिमिटिंग कंडीशन मिल जाएगी जहां पर वो x इन्फिनिटी हो जाए और वो बस हिट करने की कंडीशन पे हो, बट इन्फिनिटी कभी रीच होता ही नहीं है ना। तो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर केस हमें पता है ये v नॉट है, ये एंगल फाई है, तो x को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मेरा काम हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, उसमें बोला गया है इट शुड नॉट हिट द माउंटेन इवन आफ्टर ए इनफाइनाइट टाइम। ओके, तो x को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं बच्चों, तो यहाँ से इसको वैल्यू को पुट अगर मैं करता हूँ, x को इन्फिनिटी पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे सीधा रिजल्ट मुझे एक रिसीव हो जाएगा कि ये तभी हो सकता है जब k माइनस जी अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया, k इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। और बच्चों यहाँ से v नॉट की वैल्यू या स्क्वायर की वैल्यू अपन पहले निकाल लेते हैं, g डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर फाई इंटू के। मेरे ख्याल से इतना रिजल्ट आपके लिए बहुत है, आप यहाँ से अपना आंसर डेवलप कर सकते हैं। देखिए आपको g की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, g इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आपको फाई की वैल्यू दी हुई है, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके, के की वैल्यू दी हुई है और के का डायमेंशन भी दिया हुआ है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं
और डायमेंशंस की भी बात कर लूँ, उसकी यूनिट की बात कर लूँ तो 1 मीटर इनवर्स दिया हुआ है, ओके बच्चों? तो हम k की वैल्यू 1 मीटर इनवर्स, ओके? तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली हम रिजल्ट इसको डेवलप कर सकते हैं, ओके? सो इट वाज़ अ वंडरफुल प्रॉब्लम। ये आपको सिखाता है कि कैसे लिमिटिंग केसेस प्रोजेक्टाइल्स में बनाए जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, और इसी सीरीज़ में हम और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को लेके आते रहेंगे, ओके? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।